अगर आप पूरे जीवन हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये 7 आदतें अपने साथ जरूर जोड़ दें। पहली हैबिट, सूरज उगने से पहले उठने की आदत बना दें और सबसे पहले सुबह को लाइट गुनगुना पानी पिएं, जिससे आपका पेट सही से साफ हो सके। और कैसे आप अपनी पूरे दिन की ऊर्जा को बढ़ा सकें, इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप सुबह को मेडिटेशन करें, जिससे आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और यहाँ तक हो सके कि आपको जो भी गेम पसंद आता है उसको खेलें। जरूरी नहीं कि आपको यही एक्सरसाइज, यही योगा, यही गेम खेलना है, वो सारे अच्छे होते हैं। आपको स्विमिंग अच्छी लगती है तो स्विमिंग करें, आपको दौड़ना अच्छा लगता है दौड़ भाग करें, आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है आप वो करें। यानी कि आप खेल कूद से अपने शरीर को जरूर जोड़ें। क्यों? क्योंकि इससे आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, जिससे ब्लड का संचालन अच्छा होता है। आपकी पूरी हेल्थ में भरपूर मात्रा में ब्लड का संचालन होने की वजह से बॉडी ऊर्जावान हो जाती है। दूसरी आदत, सुबह को उठने के 3 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट जरूर कर लें। इसका मतलब है 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपके शरीर पे बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखाई देंगे। आइए हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना चाहिए। सुबह के ब्रेकफास्ट में प्रयास करें फल का सेवन जरूर करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और सुबह को अंकुरित चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए आप रात में मूंग की दाल और चने को भिगा दीजिएगा। सुबह को आप एक कॉटन के कपड़े में उनको बांधकर 2 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके अंदर आप देखेंगे अंकुर निकल आएंगे। उन अंकुरित मूंग और चने को खाएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ में आप मूंगफली के दाने, आप बादाम, अखरोट, किशमिश, इनको भी रात में भिगा के सुबह धो के साफ करके और बादाम की छिक्कल हटाकर खाने की आदत बनाइएगा। इससे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, न्यूट्रिशंस मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि ब्रेक के बाद फास्ट गति से सप्लाई होने वाले हमारी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, प्रोटीन सारी चीजें पहुंचे। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो कम से कम नहीं तो 12 से 14 घंटे का अंतर हो जाता है, जिसमें आप अंकुरित चीजें खाएंगे, फल खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, आप मूंगफली के दाने को रात में भिगा के सुबह को खाएंगे, आप बादाम की छिक्कल हटा के जब खाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगी, जिससे आपका ब्रेकफास्ट आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेगा। तीसरी आदत, अपना लंच 12 से 2 के बीच करें। दोपहर का लंच आपको ब्रेकफास्ट के 5 घंटे के बाद करना चाहिए, क्योंकि दोपहर में मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा बहुत तेज होता है, जो खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर उस समय हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना बहुत तेजी से पच जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। खाने में हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, रोटी, चावल, हरी सब्जियां। आपके घर में और भी जो सुविधाएं हो सकती हैं उसको भी ऐड कीजिएगा, जैसे आप छाछ पी सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, खाने से पहले सलाद जरूर खाएं। सीजन के जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं उनका सलाद बना के खाएं। कम से कम 1 प्लेट पहली जो हो वो सलाद की खानी चाहिए, उसके बाद दूसरी प्लेट खाने की खानी चाहिए। क्योंकि हमारे जो गट हेल्थ में गुड बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम पहले सलाद खाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो तेजी से पच जाता है। और जो हम खाना खाते हैं उसके ऑयलीपन होता है, मसालेपन होता है, वो हमारे आंतों पे जाके ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि पहले का खाया हुआ सलाद हमें बहुत सपोर्ट करता है उस खाने को और पचाने में। साथ में आप और हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने भोजन में मोटे अनाज का इस्तेमाल जरूर करें। मोटे अनाज में आता है ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है। अगर आप इस मिलेट को भी शामिल करते हैं, डायरेक्ट बना के उसकी चपाती बना के खाते हैं, तो उसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और आप स्वस्थ और एनर्जेटिक बने रहते हैं। इसलिए इस हेल्दी फूड को समय से जरूर खाइएगा। 4th हैबिट, आयुर्वेद के अनुसार अपना डिनर शाम को सूरज छुपने से पहले कर लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सूरज छुपने के 1 घंटे बाद तक सूरज की अग्नि हमारे अंदर होती है, जो खाने को पचाने में मदद करती है। जो सही समय है 6 बजे से लेके 8 बजे तक। बस इसी के बीच में अपना डिनर करें। शाम को पाचन शक्ति बहुत स्लो हो जाती है, इसलिए अपना शाम का खाना हल्का रखें और सादा भोजन करें, जिससे आपकी पाचन शक्ति उसको पचाने में मदद कर सके। 5वीं आदत, भूल कर भी ना करें ये गलतियां, नहीं तो हो सकती हैं गंभीर बीमारियां। सबसे पहले ओवर ईटिंग कभी ना करें। खाना आपको जितनी भूख है उसका 1/3 अपनी पाचन क्रिया को कार्य करने के लिए खाली रखें। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी भारी वजन ना उठाएं।
खाना खाने के बाद कभी भी जंपिंग ना करें, खाना खाने के बाद रनिंग ना करें और इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि कम से कम नहीं तो आधे घंटे तक हमारा आमाशय के अंदर जो खाना भरा हुआ होता है, अगर हम वजन उठाते हैं, जंपिंग करते हैं, कोई गेम खेलते हैं तो खाना इधर उधर टकराता है, जो पूरा खाना हमारे एक झिल्ली के अंदर पैक होता है, जिससे झिल्ली कमजोर हो जाती है और यहाँ तक टूट भी जाती है, जिससे हार्निया की बीमारी हो जाती है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, खाना खाने के बाद 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक वज्रासन में बैठें, क्योंकि वज्रासन में बैठने से आपने जो भी खाना खाया है कम से कम नहीं तो 2 लीटर से ज्यादा आपका ब्लड पैर की तिल्लियों में होता है। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो वहां पे दबाव पड़ता है, आपका ब्लड सारा पेट के अंदर आ जाता है और ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे खाने को पचाने में, उससे रस निकालने में, जिससे हम हेल्दी हो सकें और स्वस्थ हो सकें। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 6 हैबिट, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप टहलने की आदत जरूर बनाएं, क्योंकि टहलना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप टहलते हैं तो आपकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, ब्लड का संचालन अच्छा होता है, पूरी बॉडी वर्किंग में आती है और टहलने से हमारी बॉडी को बहुत सारे लाभ होते हैं। शुरुआत में आप 200-300 कदम की आदत बनाइएगा। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक टोटल मिला के आप 2000-4000 कदम तक ले जाके कम से कम 6000 कदम ले जाइएगा। और आयुर्वेद के अनुसार जो रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग 10,000 कदम चलते हैं उनकी हेल्थ बहुत स्वस्थ रहती है और बहुत सारी बीमारियां उनसे दूर रहती हैं। 7वीं आदत, आपको अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद आपके हेल्थ को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे की नींद पूरी हो सके तो आप कम से कम नहीं तो 9:30 से 10 बजे तक बिस्तर पे जाके जरूर लेट जाइएगा। ध्यान रखिएगा, हमारी गहरी नींद को लाने के लिए हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन का निर्माण होता है। अब ये मेलाटोनिन बनता कैसे है? जब तक रोशनी रहती है ये मेलाटोनिन नहीं बनता। ये मेलाटोनिन बनाने के लिए आपको अंधेरा करना होता है। सोने से 1 घंटा पहले जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनको बंद कर दीजिएगा, जैसे मोबाइल है, टीवी है, क्योंकि इससे प्रकाश निकलता है, ब्रेन को मैसेज मिलता है कि दिन है और वो मेलाटोनिन नहीं बनाता है। इसलिए आप 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी, सारे कमरे की लाइटें बंद कर दीजिएगा। जैसे ही अंधेरा होता है, पूरी डार्कनेस होती है। हमारे बुजुर्ग लोग लाखों करोड़ों साल पहले गुफाओं में रहते थे, अंधेरे में रहते थे और बहुत लंबी आयु जीते थे। आज के लोग लेट नाइट सोते हैं, इसीलिए अनिद्रा की दिक्कत बहुत सारी है। बहुत सारे लोगों को ब्रेन की बीमारियां हैं, अनिद्रा की दिक्कतें हैं, सही से नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो रात में सारी लाइटों को बंद कर दीजिएगा। जब अंधेरा हो जाता है तो आपका ब्रेन मेलाटोनिन भरपूर मात्रा में बनाएगा, जो आपकी अच्छी नींद लाने में मदद करेगा। जब आप पूरी नींद कम से कम 6 से 7-8 घंटे के लिए लेंगे तो सुबह को पूरी ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ उठेंगे। आपकी बॉडी की हीलिंग अच्छी होगी, रात में ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छा होगा, आप पूरी एनर्जी को लेकर उठेंगे, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। मैं अनिल कुमार कश्यप। अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जिनको आप हेल्दी देखना चाहते हैं।